Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in chapter admission and completed with question number or illustration number 1, 2, 3, and we are going to see question number 4, illustration number 4 on page number 141. So here it is, question in front of you. Read the question carefully. The following is the balance sheet of Makarand and Mahesh. Makarand and Mahesh शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो इनका जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2. कैपिटल अकाउंट दिया है मकरंद महेश. मकरंद का है 95,000. आप ध्यान देंगे यहां पर मकरंद का 95,000 एंड महेश का 1 लाख. ओके. सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहां पर थोड़ा जिगजैग हुआ है, आप प्रॉपरली इन्हें मार्क कर लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो. सन्ड्री क्रेडिटर इज 4,000 एंड बिल्स पेबल इज 3,000. असेट साइड में बिल्डिंग 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, डेटर दिया है 42,000, आरडीडी लेस करके आउटर कॉलम में 40,000, बैंक बैलेंस है 20,000 का एंड फर्नीचर वी हैव 10,000. मंगेश इज एडमिटेड फॉर हाफ शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो मंगेश को हाफ शेयर के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं. ही पेड 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस. तो यहां पर जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या आएगी. सबसे पहले पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच 1 लाख एंड टू गुडविल अकाउंट हाउ मच 40,000. तो टोटल 1,40,000. ये आपकी एंट्री आ गई कैपिटल और गुडविल की. गेटिंग इट. आगे क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, आरडीडी है. तो यहां पर हम यहीं पर नहीं रुक जाते. गुडविल को हमको क्या करना पड़ता है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर को. ठीक है. तो यहां पर जब आप गुडविल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो बी पार्ट में क्या हो जाता है, वहां पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर. कौन कौन है देखिए, एक है मकरंद और दूसरा है महेश. तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मकरंद कैपिटल अकाउंट एंड टू महेश कैपिटल अकाउंट. कौन से रेशियो में जाएगा यहां पर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. क्या उसके बारे में कुछ बात कही गई है. द ओल्ड पार्टनर, एंट्री हम एडजस्टमेंट नंबर 5 देख रहे हैं. द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस. बिजनेस में वो हाफ अमाउंट रिटेन करना चाहते हैं, मतलब 50% वो विड्रॉ करना चाहते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. गुडविल का अमाउंट कितना था, 40,000, और उनका ओल्ड रेशियो कितना था, ओल्ड रेशियो था 3:2 का. ठीक है. लेकिन क्या हमें सेक्रीफाइस के बारे में कुछ दिया गया, तो आप एडजस्टमेंट नंबर 6 देखिए. द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस इक्वली, है ना. मतलब यहां पर जो गुडविल है 40,000 का, वो इनमें इक्वली जाएगा 20,000 20,000. और जब यहां पर ये गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं. नंबर 5 में थर्ड एंट्री क्या पास करेंगे आप पास करेंगे मकरंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 क्योंकि हाफ विड्रॉ कर रहे हैं. देन महेशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुडविल, सॉरी टू बैंक अकाउंट, विड्रॉ कर रहे हैं 20,000. ठीक है. तो इस तरीके की एंट्री आ जाएगी. ये मैंने आपको बताया फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ. बाकी तो आपको आता है
प्लांट एंड मशीनरी जो है रिवैल्यूड किया है 48,000 पे, तो देखिए पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 60,000 था, अब 48,000 का हो गया है। दैट मीन्स जो 12,000 है इसका क्या है, डेप्रिसिएशन है ना, तो ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अगेन बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट 1 लाख, तो यहां पर क्या होगा, मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग यहां पर पहले आपको बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, दैट मीन्स एप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो 1 लाख में जा रहा है, तो यहाँ पर 28,000 पहले आप क्या करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे और उसके बाद आप मकरंद को देंगे। गेटिंग इट, तो ये जो 28,000 है ये कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बिल्डिंग। और जब वो 1 लाख रुपीस का हो गया, तो अब 1 लाख रुपीस का जो बिल्डिंग है वो कौन लेकर के जा रहा है, मकरन लेकर के जा रहा है, तो मकरन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल्डिंग 1 लाख, तो लास्ट में असेट साइड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, नील, क्यों, क्योंकि मकरन लेकर के चला गया। इसके बाद आरडीडी दिया है, आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू, क्या लिखा हुआ है, अप टू 4,000, ऑलरेडी 2,000 है तो हमको और कितना इंक्रीज करना है, 2,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आरडीडी 2,000 हो जाएगा और आउटर कॉलम में असेट साइड में कितना आएगा, 38,000, मतलब हम 4,000 डिडक्ट करेंगे असेट साइड में। गेटिंग इट, तो 38,000 हमको आउटर कॉलम में लिखने को आएगा। तो एक बार हम एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो समझ लेते हैं। यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 3 का क्या कहना है, देखिए, बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट 1 लाख, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहां पर बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया है, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको सबसे पहले यहां पर देखना है, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या आप इसे बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, ठीक है, कौन कौन पार्टनर हैं, मकरंद, महेश एंड मंगेश, मकरंद, महेश एंड मंगेश, ठीक है, और यहां पर हमारे पास दिया हुआ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की दी है, 72,000, राइट है। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है कि मकरंद 1 लाख रुपीस में बिल्डिंग लेकर के गए, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 लाख रुपीस तो करना पड़ेगा क्योंकि वो मकरंद लेकर के जाने वाला है, तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, यहाँ पे 28,000 रुपीज कम पड़ रहा है, तो मतलब इतने से हम उसको क्या करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, क्या करेंगे, एप्रिशिएट, एड एप्रिशिएशन, मतलब यहाँ पर बिल्डिंग इंक्रीज हुआ तो ये हमें हमारा फायदा हुआ है, फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमें लिखना पड़ेगा बाय बिल्डिंग, ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ पर 28,000। गेटिंग इट, ये आपने पहला काम किया, आपने बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दिया। अब बिल्डिंग का न्यू वैल्यू जो है वो कितना है, 1 लाख, ठीक है, अब उसको मकरंद लेकर के जा सकता है, तो यहां पर लिख देंगे लेस टेकन ओवर बाय मकरंद, कितने में लेके गए, 1 लाख, तो आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, नील, ठीक है, और यहां पर डेबिट में हमें लिखना पड़ेगा टू बिल्डिंग, कितना, 1 लाख, दैट्स इट, मकरंद 1 लाख रुपए में बिल्डिंग लेकर गए, तो ये ट्रीटमेंट हमको देना है। कोई पूछेगा सर ऐसे भी बिल्डिंग असेट साइड में नील हो रहा है, तो अगर हम ये ट्रीटमेंट असेट साइड में बनाए ही नहीं, बिल्डिंग बताए ही नहीं, तो चलेगा क्या, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसे भी नील आ रहा है, बट हमें समझने के लिए हम इसे अभी लिख लें क्योंकि हमारे एग्जाम्स को टाइम है, तो बाद में हम भूल ना जाए कि बिल्डिंग का ट्रीटमेंट का क्या हुआ, तो हमारे समझने के लिए ये जो पूरा इफेक्ट है हम उसे देंगे, ठीक है, तो आपको ये असेट साइड में ऐसे शो करना है। गेटिंग इट एवरीवन,
तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क, आप होमवर्क करेंगे इसे। यहां पर भले ही लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली, बट हम पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है तो आपको इतना ही करना है जितना पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि उतने पे ही आपको मार्क्स मिलने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस चेक द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा। माधुरी और मनीषा ये दो हमारे सामने पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2 का। क्या रेशियो है? 3:2 का, ठीक है। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, अगेन आप देखेंगे यहां पर फिर से थोड़ा जिगजैग हो गया है। माधुरी जो है उनका है कैपिटल 80,000, देन वी हैव मनीषा 1 लाख, और उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर दिया है 60,000 के वैल्यू में, एंड बिल्स पेबल इज गिवन एट 10,000, ठीक है। बिल्डिंग वी हैव 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, स्टॉक 48,000, डेटर्स दिया 42, 2,000 का उसमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है। आउटर कॉलम में 40,000, बैंक बैलेंस 20,000, फर्नीचर 10,000। मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। क्या टर्म है? शी पेड 1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो ये तो एकदम सेम लग रहा है जैसे हम लोग ने पिछला सम किया था, है ना। आप देखिए यहां पर भी सेम था, और आप ऑलमोस्ट देखेंगे ये जो असेट साइड दिख रहा है ये भी क्या ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो थोड़े से यहां पर आप देख सकते हैं अमाउंट में वेरिएशन है, अदरवाइज अदर थिंग्स आर सेम। तो यहां पर जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो जर्नल एंट्रीज बताई थी उसी हिसाब से यहां पर एंट्रीज आ जाएंगी। नंबर 2 क्या दिया हुआ है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। तो ये कुछ नई बात है जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी, है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है। दी असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। तो असेट का रिवैल्यूएशन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साथ में दिया है तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेट करने का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यस और नो? तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो माधुरी है, माधुरी का ओल्ड रेशियो आप देखेंगे, ओल्ड रेशियो दिया था 3:2 मतलब 3/5। ये ओल्ड रेशियो हो गया। माइनस कर देंगे न्यू रेशियो क्या है? 5/10। यस, ठीक है। और माधुरी के अलावा कौन है? यहां पर है मनीषा। मनीषा का रेशियो जो है वो ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 3/10। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम। 10 3 जा 30, 5 5 जा 25 और 10 5 जा कितना हो जाता है? 50, ठीक है। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 5/50, राइट। यहां पर 10 2 जा 20, 5 3 जा 15/50, अगेन 5/50। तो ये दोनों सेम है, मतलब क्या हो गया? 1:1, है ना। 5:5 मतलब 1:1। तो यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो क्या आया? इक्वल आया। लास्ट क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दे दिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, बट यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ा और हमें पता चला कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे जो भी गुडविल का अमाउंट है कितना है? 40,000, ठीक है। वो 20,000 करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद असेट रिवैल्यूड हो रहा है। बिल्डिंग 1 लाख हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 48,000 हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट देंगे, यू ऑलरेडी नो। आरडीडी भी सेम है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। एकदम सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था।
सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर हम चेक कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर आप देख रहे हैं 60,000 था, वो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हो गया? इंक्रीज हो गया, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, है कि नहीं? तो लायबिलिटी साइड आप 6,000 ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री क्रेडिटर 6,000। गेटिंग इट एवरीवन? तो आइए देवियों सज्जनों देखते हैं गुडविल का क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आप देख रहे हैं यहां पर मिस मोहिनी। मोहिनी नाम सुनते ही गाना याद आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? आपने सुना होगा। तो वो जो मोहिनी है वो आ गई है और मोहिनी का कैपिटल है 1 लाख। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर ए मैं कहूंगा, फर्स्ट एंट्री आप क्या देंगे यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री नंबर 1 हो गई, जिसके अंदर कैपिटल कितना आ रहा है? 1 लाख और गुडविल कितना आ रहा है? 40,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,40,000। तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, मोहिनी के कैपिटल अकाउंट को 1 लाख से क्रेडिट करेंगे और गुडविल को 40,000 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद गुडविल का जो सेकंड यहां पर बी पार्ट रहता है, हम क्या करते हैं? गुडविल को जो ओल्ड पार्टनर है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 40,000 टू माधुरी, माधुरी इज कैपिटल अकाउंट, और दूसरी कौन थी? मनीषा, टू मनीषाज कैपिटल अकाउंट, है ना? तो यहां पर हमने उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया 20,000 20,000। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहां से मालूम पड़ा? ये जो हमने निकाला था 1:1, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, मतलब दोनों को हाफ हाफ जाएगा। ठीक है। एंट्री नंबर सी, सी एंट्री क्या हो रही है? तो आप यहां पर देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 ने क्या कहा? 5 ने कहा द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, है ना? 50% वो बिजनेस में रखेंगे, मतलब 50% लेकर के जाएंगे। तो इनको 20-20 दिया था, उसका 50% कितना है? 10-10। तो माधुरी से और मनीषा से हम कितना ले लेंगे? 10,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? ये उनको दे देंगे, टोटल 20,000। ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहां पर एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने देखा क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, वो आपके होमवर्क के लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। समीर एंड निशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 1/4, मतलब क्लियरली दे वांट टू से 3:1। शोड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। तो यहां पर आपको देखिए दिया हुआ है समीर और निशा का कैपिटल जो है 1,62,000 और टोटल बाहर आ जाता है 3,12,000। जनरल रिजर्व 48,000 दिया है, कौन से रेशियो में जाएगा? 3:1 के रेशियो में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर्स दिया 90,000, लाइबिलिटी साइड चला जाएगा। स्टॉक, फिक्सचर्स, डेटर लेस किया आरडीडी, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड। तो यहां पर कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। पूनम इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। पूनम को 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया गया। पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज हर कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आ गई। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years purchased of past profit of last 5 years। देखिए क्या बता दिया यहां पर, 4 years purchased of past profit of last 5 years। अब लास्ट 5 years का जो डिटेल है वो आपको नीचे 4th एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? एडजस्टमेंट नंबर
4 में। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये हमको 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। और इसी के थ्रू हमको क्या करना है, इसी के थ्रू हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। बराबर है। तो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है। सो गुडविल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप गुडविल यहां पर लेंगे टोटल नंबर या टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है फर्म्स के गुडविल का। तो आप यहां पर ऐड करेंगे 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000। सो टोटल प्रॉफिट इज 2,55,000 डिवाइड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर से, 1 2 3 4 5। तो हमें यहां पर दिया गया था 5 ईयर्स प्रॉफिट, है ना, तो हम डिवाइड बाय 5 कर देंगे। और नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड कितना बोला था, नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड 4 ईयर, तो इंटू 4, तो 2,55,000 इंटू 4 अपॉन 5। So answer is 2,04,000। तो इस तरीके से हमें ये जो 2,04,000 मिला है, ये फर्म का गुडविल मिला है। और यहाँ पर बात की क्या की गई है, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेस। मतलब अभी इसमें पूनम कितना पे करेगी, क्या पूनम पूरा 2,04,000 पे करेगी, आंसर इज नो। पूनम पे करेगी उसका जो हिस्से का शेयर है, और वो कितने शेयर के लिए आई है, 1/5 शेयर, है ना। तो फिर से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटू 1/5, तो पूनम का शेयर आ जाएगा उसमें। तो 2,04,000 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, एंड आंसर विल बी 40,800। तो गुडविल हमने कैलकुलेट किया, पहले हमने कैलकुलेट किया कि पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है, पूरे फॉर्म का आया 2,04,000। और फिर हमने पूनम का कैलकुलेट किया, तो पूनम 40,800 लेकर आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,800। बराबर है। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 आप देखिए, असेट्स वेर रीवैल्यूड, असेट को रीवैल्यू किया गया है, फिक्सचर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। मतलब इस बार डेटर के ऊपर हमको 20% का प्रोविजन करना है। तो 1,50,000 इंटू 20%, है ना, तो कितना हो जाता है 30,000। मतलब ऑलरेडी 15,000 है, और 15,000 का क्या हो जाएगा, उस पर प्रोविजन हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड आरडीडी कितना आएगा, 15,000। गेटिंग इट। तो आरडीडी का ट्रीटमेंट हमने देखा, हमने गुडविल कैलकुलेट किया। क्या प्रिपेयर करने को कहा गया है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन। तो हमें ये प्रिपेयर करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने गुडविल इतना रेस किया है, और इतना रेस करने का हमको 2 इसमें जर्नल एंट्री पास करना है। एंट्री नंबर 1 क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,800 ये आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। और दूसरा इफेक्ट, हमें ये जो 40,800 आया है, ये ओल्ड पार्टनर को देना है। ठीक है ना, तो ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, रेशियो उनका 3:1। तो 3:1 के रेशियो में समीर और निशा, इनको इनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बी पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट टू निशास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3:1 के रेशियो में
40,800 को हमको डिवाइड करके उनको देना है, बराबर है। तो यहां पर जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो आप देखिए हमने 40,800 को यहां पर 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, बराबर है। तो इस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा। तो मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इज योर होमवर्क।